दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स यानी कि वो व्यक्ति जिन्हें रेड कारपेट दिया जाना चाहिए, यानी जिनका हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हमेशा से था, है और रहेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिस चीज़ के चलते उनकी स्वास्थ्य और बाकी सुविधाओं से कंप्रोमाइज़ किया जाता है, और जो नहीं किया जाना चाहिए। अगर मैं आपको आज कोई ऐसी चीज़ बताऊं जिससे वो कंप्रोमाइज़ एक क्या समझते हैं, कर्टसी बन के, एक कंप्रोमाइज़ की जगह कर्टसी या एक आपकी तरफ से एक गिफ्ट बन जाए, तो आज ये वीडियो आप पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज सीनियर सिटीजन्स के लिए पॉलिसीज़ के बारे में, मेडिक्लेम की पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। सीनियर सिटीजन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आपको कोई ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाए जहाँ पे एंट्री के लिए, यानी नया कुछ प्लान करने के लिए, मेडिक्लेम लेने के लिए कोई आपको एंट्री टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ना देने पड़े, पहली बात। दूसरा, आने वाले 24 महीनों में यानी 2 सालों में ही पिछली सारी बीमारियां भी कवर कर ली जाए। सेकंड, थर्ड, क्रिटिकल इलनेस, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, सब चीज़ें कवर हो जाए। तीसरा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 2 लाख से लेके 25 लाख तक का जितना भी आपको सम इंश्योर चाहिए वो भी आप ले सकें। हाँ, ये जरूर है कि आपको यदि एंट्री के टाइम 60 प्लस आपकी एज है और 75 से कम है तो कुछ को पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। अगर 100 रुपये का खर्चा हुआ तो 30 पैसे आपको देने पड़ेंगे, 30 रुपये आपको देने पड़ेंगे, बाकी का 70 पैसे गवर्नमेंट देगी। ये एक है। देन 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक, सॉरी, 2 लाख से लेके 25 लाख तक का इसमें इंश्योरेंस का प्रोविज़न है। नो क्लेम बोनस इसमें नहीं दिया जाता, रीस्टोर फैसिलिटी इसमें नहीं होती। और मैं एक 2 छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बात को, महत्व को बताना चाहूँगा। जीपी सिंह जी की माता जी का ये नाम मैं बदल के बोल रहा हूँ, और नेचुरल सी बात है कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी को किसी बात के लिए बिना नाम लिए ही प्रॉपर बात बतानी चाहिए, क्योंकि किसी को भी बुरा लग सकता है या किसी को भी अच्छा लग सकता है, तो जिसको अच्छा लगा उसके कारण दूसरे को बुरा भी महसूस हो सकता है। तो जीपी सिंह जी ने जो एक अपने माता जी के लिए हमारे से पॉलिसी ली, तो वो कुछ साल वो सही से चलाते रहे, इस गवर्नमेंट जॉब में थे, और इस दौरान उनकी किसी कारण से एक किश्त नहीं गई। तो उसके बाद उन्होंने बोला जी ये है वो है वो है, और बहुत मुश्किल से उनको रिवाइव कराने के लिए समझाया। कहते नहीं, अब हमें, मेरी उम्र भी ज़्यादा है, ये बच्चे के ऊपर खर्च नहीं डालना चाहती, वगैरह वगैरह। और उसी के तुरंत बाद आप यकीन मानेंगे, अगर वो 15 दिन का गैप होता तो उसमें रिवाइव हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हमने उनको अप्रोच किया लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं करनी। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे की कमी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, सही था, और माता जी की भी पेंशन आती थी, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। और उसका नुकसान ये हुआ कि उसके ही 3-4 महीने के बाद से वो बीमार रहने लगी। दोबारा किसी तरह की कोई पॉलिसी उनकी, उन बीमारियों के कारण, वो बीमारी भी क्रिटिकल थी, हार्ट की आ गई, हार्ट के साथ कुछ लंग्स और किडनी का, मल्टीपल ऑर्गन में इन्फेक्शंस और दिक्कतें, और क्रिटिकल इलनेस उनकी काफ़ी बढ़ गई। और करते करते ये पूरी प्रक्रिया 3 साल चली, और इस 3 साल के दौरान सेवा करते हुए बेटा, जो बिल्कुल स्वस्थ था, गवर्नमेंट जॉब में था, जीपी सिंह जी, वो संसार से चले गए। और माता जी अभी भी हैं और उनका लगातार खर्चा है। और उसके बाद कमाल तो ये कि उनकी मिसेस को बताया गया कि जो आपके बेटे की पॉलिसी से काफ़ी एक मोटा अमाउंट आया है, जिससे आप आगे की लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं, थोड़ा सा उसमें से इतना दोबारा इंश्योरेंस कर लीजिए, ताकि आप अब बच्चों की सब कुछ सर्वा है, माता जी को भी आप ही टेक केयर कर रही। तो कहते नहीं, हमारे को ये सब कुछ चीज़ें नहीं चाहिए और नहीं करानी है। एक तो ये एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव एग्जाम्पल है।
दूसरी तरफ मिस्टर जुनेजा का एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने आप गवर्नमेंट जॉब में सारी ज़िंदगी बिताई और आगे उनके एक ये सारे नाम मैं बदल के बोल रहा हूँ। तो उन्होंने जो बच्चे के लिए पॉलिसी की वो उनकी बच्चा जो है किसी ज़माने में मैरिज हुई थी, कुछ डिप्रेशन और बाकी चीज़ों के चलते मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहे, तो उस कारण से वो अब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल से रहते हैं। लेकिन उन्होंने जब बच्चे के लिए पॉलिसी कराई, जो कि खुद तो जुनेजा जी 80+ है, बच्चा भी 60+ है, तो आज वो बहुत तरीके से दोनों चीज़ें चला रहे हैं। तो उससे मुझे एक गर्व सा, अभी बेशक किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे बेटे की तरह मानते, कहते हैं कि अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरे बेटे की पॉलिसी आपने अच्छे से चलानी है। ये एक विश्वास और एक अविश्वास दोनों की कहानी है सीनियर सिटीजन्स के पॉलिसी के लिए। आप हो सकता है मेरी बातों को उस गहराई पे पकड़ सकें और अपने सबको इंस्पायर कर सकें कि इसका कितना गहरा महत्व है हम सबकी जीवन में। थैंक यू। जय हिंद।